बताइए व्हाट इज स्ट्रोक, मतलब स्ट्रोक है क्या आखिर? स्ट्रोक मीन्स ब्रेन अटैक। जी पेशेंट को जो सिम्टम्स होते हैं वो हेमीपैरेसिस होता है। हेमीपैरेसिस मतलब किसी एक तरफ के हाथ या पैर का काम ना करना, सुन्न हो जाना। जी तो इसको ब्रेन अटैक बोलते हैं, स्ट्रोक बोलते हैं। ये स्ट्रोक दो तरह से होता है। जी अराउंड 85% पेशेंट्स में जो ब्लड वेसल होती है ब्रेन को सप्लाई करने के लिए किसी पार्ट को ब्लॉक हो जाती है, जी और जो रेस्ट 15% अराउंड होते हैं उनमें नस रप्चर कर जाती है, जिसको कहते हैं नस फटने से ब्रेन में ब्लड का भर जाना। तो दोनों में सिम्टम्स जो होते हैं, चाहे वो बिकॉज ऑफ हेमोरेजिक रीजन से हो या इस्केमिक रीजन से हो, नस के ब्लॉक हो जाने से हो, दोनों में जो सिम्टम्स होते हैं वो होता है चेहरे का टेढ़ा हो जाना, आवाज़ में दिक्कत होना, बोलने में दिक्कत होना, स्पीच में दिक्कत होना, स्लरिंग होना, या हाथ या पैर में कमजोरी हो जाना, किसी एक हाथ या किसी पैर में कमजोरी आ जाना। तो ये स्ट्रोक होता है। हेमीपैरेसिस कहते हैं, या जनरल भाषा में इसको लकवा कहते हैं, पैरालिसिस बोलते हैं इसको जो। और इसका जो ट्रीटमेंट है, इसके लिए सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट ये है कि पेशेंट खुद जान पाए कि मुझे क्या होने वाला है, नंबर 1। नंबर 2, जो भी उसके आसपास के अटेंडेंट हैं, पेशेंट के अटेंडेंट, या तो वो जान ले, या फर्स्ट फिजिशियन जिनके पास जा रहा है वो डायग्नोज कर पाएंगे कि पेशेंट को क्या होने जा रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ शशमत न्यूरो केयर में और मेरी बातचीत चल रही है इस वक्त डॉक्टर संजीव शर्मा से। सर आप बताइए कि अगर आम कोई भी नागरिक है या कोई भी इंसान है उसको इस परेशानी से जूझ रहा है, तो इसका बेसिकली ट्रीटमेंट क्या मिलता है उन लोगों को? इसके लिए पेशेंट जैसे ही मेडिकल हेल्प उसको मिलती है, तो उसमें फर्स्ट जो डायग्नोस्टिक टूल होता है दैट इज सीटी स्कैन। जी किसी भी पेशेंट को जो विद इन टाइम पीरियड के अंदर आ रहा है, क्रिटिकल टाइम पीरियड जो 4 से 6 घंटे के अंदर है, उसके अंदर आ रहा है, तो उसको सबसे पहले सीटी स्कैन कराते हैं, सो दैट सीटी स्कैन से ये रूल आउट हो जाता है कि जो सीवी है वो किस तरह का है। यानी जो पेशेंट को जो प्रॉब्लम आ रही है, ब्रेन अटैक जो हो रहा है, वो हेमोरेजिक है, यानी नस फट गई है वो वाला है, या नस ब्लॉक हो गई है, इस्कीमिक है वो वाला है। दोनों का ट्रीटमेंट अलग है। अगर पेशेंट 3 से 4 घंटे के अंदर आता है, सीटी स्कैन कराए, हम उसका करा लेते हैं, और सीटी स्कैन में आता है कि भाई दिस इज नॉट हेमोरेजिक, नस फटी नहीं है, इसका मतलब कि नस ब्लॉक हो गई है, तो देन वी स्टार्ट ट्रीटमेंट एज पर द टाइम। अब अगर पेशेंट 4 घंटे के अंदर आया हुआ है, तो देयर आर सम मेडिसिन्स नोन एज RTPA, टिश्यू प्लाज्मोजेन एक्टिवेटर, विच इज गिवन बाई IV बोलस। इंट्रावीनस रूट से इंजेक्शन से उस दवा को देते हैं, और उससे वो नस ओपन हो जाती है और सर्कुलेशन ब्रेन को दोबारा से जाने लगता है। सर्कुलेशन के ब्रेन को दोबारा से सर्कुलेशन अगर शुरू के 3-4 घंटे के अंदर मिलने लगता है, तो ब्रेन की रिकवरी कंप्लीट हो जाती है और पेशेंट को डेफिसिट नहीं आता है। सपोज कोई पेशेंट 4 घंटे के बाद आता है, 6 घंटे के आसपास में आता है, तो देयर आर अदर नॉन मेडिकल सर्जिकल ट्रीटमेंट्स। सर्जिकल ट्रीटमेंट्स आर कि we can go for intra-arterial drugs. Yani we'll put a cannula in the thigh vein, thigh artery, and we will go to the brain with a small cannula, and we will directly put the drug near the clot so that the clot can dissolve. And there are other treatments. There are some clot retrieval instruments. Clot can be picked up and directly taken out. From the local side. So this can also be attempted in selected patients if patient comes within up to 6 hours. But nowadays treatment options are recommendations are up to 24 hours patient can be taken for mechanical removal of throat. तो सर आप लोग इसको डायग्नोज कैसे करते हैं? लोगों को आप कैसे बताते हैं कि वो इस बीमारी से बिल्कुल मैं बताता हूँ। पेशेंट को ये पता होना चाहिए, कुछ सिम्टम्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं फास्ट। FAST, फास्ट। फास्ट मीन्स F फॉर फेस, चेहरे में टेढ़ापन आ जाना। A फॉर आर्म, अब किसी आर्म में हाथ में या पैर में काम करने में दिक्कत होना। S फॉर होता है स्पीच, उनको बोलने में दिक्कत आने लगती है, मतलब या तो आवाज़ बिल्कुल बंद हो जाएगी, या स्लरिंग होने लगेगी, आवाज़ भूलने लगेंगे, 1-2 वर्ड कम होने लगेंगे, ठीक से बोल नहीं पाएंगे, आर्टिकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो इनमें से कोई एक सिम्टम है, तो पेशेंट जो सडनली आ रहा है, अचानक आ रहा है, तो इसका मतलब है कि पेशेंट को CVA होने वाला है।
अगर हम पेशेंट खुद पता कर ले कि भाई मेरे को ये सिम्टम होने वाले हैं तो ही शुड कंसल्ट ए फिजिशियन जी। एट अर्लीस्ट। और अगर वो किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, पेरिफेरल डॉक्टर या लोकल डॉक्टर जो होते हैं उनके, तो उन डॉक्टर्स का काम है कि तुरंत इस चीज़ को सस्पेक्ट करके भाई सीवियर होने वाला है, क्योंकि सडन हुए हैं, सडन से सिम्टम्स आए हैं, तो फास्ट का जो लास्ट कंपोनेंट टी फॉर टाइम, तो विद इन एट सर्टेन टाइम उसको पेशेंट को रेफर कर देना चाहिए टू ए स्पेशलिस्ट, न्यूरोसर्जन, न्यूरोलॉजिस्ट के पास, सो दैट फॉर प्रॉपर ट्रीटमेंट कैन बी स्टार्टेड विद इन ए स्पेसिफिक टाइम। सर, इस पूरे कन्वर्सेशन को सुनकर लगता है कि इसमें टाइम का रोल बहुत ज़्यादा है। क्या आप बताएंगे कि क्या टाइम इसमें हम देख सकते हैं? क्या बिल्कुल, इसमें टाइम की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पेशेंट के पास टाइम बहुत कम होता है जी इस सीवियर के रोल में। टाइम की इम्पोर्टेंस ये है कि टाइम इज़ ब्रेन। जी अगर पेशेंट शुरू के 3 से 4 घंटे के अंदर अगर डॉक्टर के पास आते हैं, उसको मेडिकल हेल्प मिल पाती है, तो दे आर सम ट्रीटमेंट, कुछ दवाएं ऐसी हैं जिनसे पेशेंट की जो नस ब्लॉक हो गई है उसको खोला जा सकता है, उसको ओपन किया जा सकता है, ब्रेन के सर्कुलेशन को दोबारा से शुरू किया जा सकता है। तो जो भी पेशेंट को डेफिसिट आने वाला है वो परमानेंट नहीं होगा, और पेशेंट के इम्प्रूव करने के चांसेस ऑलमोस्ट 100% होते हैं अगर पेशेंट विद इन टाइम पीरियड आता है। अगर पेशेंट शुरू के 4-6 घंटे के अंदर अगर पेशेंट रिपोर्ट नहीं करते हैं हॉस्पिटल के लिए, या डॉक्टर को उनको हेल्प नहीं मिल पाती है, तो उसके 2 नुकसान होते हैं। नंबर 1, जो डेफिसिट होगा वो ज़्यादा होगा और परमानेंट होगा, और सेकेंड, चांसेस ऑफ डेथ यानी मोर्टेलिटी रेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। डीजीसी की तरफ से आप आम जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? सबको सजग रहना चाहिए। सीवियर के जो कॉजिंग फैक्टर्स हैं, सिगरेट, शराब से बचें, और ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ के लिए प्रॉपर मेडिकेशंस लें, लाइफ स्टाइल में चेंज करें, डेली थोड़ा सा मेडिटेशन करें, डेली एक्सरसाइज करें, ताकि सीवियर होने के चांसेस कम हो जाएं। और डॉक्टर, जो भी पेरिफेरल डॉक्टर्स हैं प्लस पेशेंट्स हैं या उनके अटेंडेंट्स हैं, उनको इतना जागरूक होना चाहिए कि सीवियर अगर किसी को होता है तो उसको तुरंत डायग्नोस मतलब अर्ली सस्पेक्ट कर ले, और गो टू ए प्रॉपर न्यूरोलॉजिस्ट और न्यूरोसर्जन, so that treatment can be started within 3 to 4 hours, और रिकवरी अच्छी होगी उससे, और चांसेस ऑफ मोर्टेलिटी बहुत कम हो जाएगी। तो मैंने बात करी डॉक्टर संजीव शर्मा से। उन्होंने हमें हमारे साथ बात करते हुए ये सब बताया कि जो लोग पेशेंट्स हैं जो इस बीमारी से जूझ रहे हैं या फिर आने वाले समय में वो जूझ सकते हैं, तो उन्होंने इस बारे में बात करते हुए हमें जानकारी दी कि वो किस तरह से इस बीमारी से बच सकते हैं और इसका क्या ट्रीटमेंट उन्हें मिल सकता है। डॉक्टर संजीव सर, शुक्रिया, आपने हमसे बात करी और हमें इतना सब कुछ जानकारी दी और आम जनता तक अपने विचार दी। थैंक यू। शुक्रिया सर।